फ्रेंड्स ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੇ ਲੈਸਨ ਤੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। तो ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਸਮ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੀਸਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਪੱਕਾ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, tan 56 11 56 ਤੇ 11 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 45। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖੋ ਟੈਂਜੈਂਟ 45 + 11, ਇਹ ਟੈਂਜੈਂਟ 56 ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਖੋਲ ਦੋ ਕਿੱਦਾਂ, ਟੈਂਜੈਂਟ 45 ਟੈਂਜੈਂਟ A + ਟੈਂਜੈਂਟ B 1 - ਟੈਂਜੈਂਟ A ਟੈਂਜੈਂਟ B। हाँ जी, सो 45 ਦਾ 1 ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ sin 11 / cos 11, 1 45 ਦਾ 1 sin 11 / cos 11। अगर एलसीएम लोगे तो cos 11 + sin 11, नीचे cos 11 - sin 11, नीचे cos 11। ठीक है जी, श्योरली डिग्री सारे के उत्ते हैगी है, वो तुसी समझ लियो। सो ये कैंसल हो गया, शो हो गया। सो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन सी, बट एक टेक्निक होनी चाहिए कि बंदे नूं पता होवे मैं करना की है। अगर ये चीज़ क्लीयर है फिर बिल्कुल मुश्किल। ਇਹਦਾ मतलब अगले का ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ हिंट काफ़ी है। सो अगले लिए हिंट की है जी ਤੁਹਾਡੇ को, अगले लिए हिंट है तुसी टेंजेंट 45 डिग्री + 9 डिग्री कर लियो तो ਇਹਦਾ फार्मूला खोल लियो, टेंजेंट 45 डिग्री + टेंजेंट 9 डिग्री 1 - टेंजेंट 45 डिग्री। उस तो बाद रिपीट कर दो। ठीक हो गया जी। सो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है जी, ਤੁਹਾਡੇ को आराम नाल, बट ईजी है चाहे कुछ है, भाई पेपर च आंदा है। ज़्यादातर स्कूलों के पेपर दे विच ये क्वेश्चन आंदा है। सो इस करके असी क्वेश्चन को ध्यान नाल देखना है। ठीक हो गया जी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन थे। सो अगला क्वेश्चन देखो क्या, टेंजेंट A + B दिता होया तुहाडे को, ठीक है, टेंजेंट A + B तुहानूं दिता होया, टेंजेंट A - B। इस तरह के क्वेश्चन थोड़े जे ख्याल रखी दे। सो एक देखना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ इसनूं, टेंजेंट 2A लिख लिया। सो तुसी लिखना टेंजेंट A + B + A - B। हुण देखो क्या कोई फर्क पिया है? अगर तुहानूं A + B A- वैल्यू तो हमेशा A + B A - B जनरेट करना। सो सोच के देखो, B ना B कट गया 2A, बट इनू 1 मान लेना, इनू 1 मान लेना। सो इत्थे तुसी फार्मूला खोल देना, tan A + B + टेंजेंट A - B 1 - टेंजेंट A + B टेंजेंट A - B। हुण टेंजेंट A + B की वैल्यू क्वेश्चन च x है, ये y है 1 - xy। तुहाडा आंसर आ गया। सो ईजी क्वेश्चन सिर्फ बना के लिखना है, जदों तुसी बना लिया तो तुहाडा क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी। अगर मैं इहदे सैकेंड पार्ट की गल करां, अगर मैं इहदे सैकेंड पार्ट की गल करां तो सैकेंड है टेंजेंट B 2B। सो मैं की लिखिया, ठीक है, और आपां नूं B लिखना है तो A + कर लें। सो B + A - A + B। सो B 2B ही हो गया। सो इनू आपां टेंजेंट ऑफकोर्स ये अगे हैगा ये तुहाडे कोल। सो अगर आ वाली सिचुएशन होगी तो हुण जे तुसीं ध्यान नाल देखो, सो इसनूं मैं इदां लिख सकदा वां, ठीक है, सो टेंजेंट A है ना, आप लिखिए A + B - A - B। सो ये ठीक है जी। ब्रैकेट खोलोगे तो A ही कटेगा, B डबल हो जाएगा। सो आपा क्या करना है जी, इदा लिख लिए, यदा फार्मूला खोल देना, टेंजेंट A, सोच के देखो -A कट गया, B डबल B हो गया। सो tan A - tan B नीचे 1 + टेंजेंट A + B टेंजेंट A - B। सो ईजी है जी तुहाडे कोल। तो यदी वैल्यू A + B की वैल्यू क्वेश्चन च देखो मैं टॉप पर लिखी हुई है, x - y 1 + x × y। सो तुहाडा आंसर आ गया। सो इदां दे क्वेश्चन तुसी इस तरह हैंडल कर लेने हैगे ने। सो सिर्फ tan 2A पूछया सी उसने,
2a ਤੇ 2b ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2a ਤੇ 2b ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਸਿਰਫ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟੋ ਡਿਵੀਡੈਂਡੋ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਸੋ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੀਏ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ x -1 x + 1 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਟੈਂਜੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ a - b ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਟੈਂਜੈਂਟ a ਓਵਰ ਟੈਂਜੈਂਟ b ਲਿਖ ਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ x + 1 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟੋ ਡਿਵੀਡੈਂਡੋ ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ x + 1 ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਾਈਨ ਓਵਰ ਕਾਸ ਲਿਖਦਾ, ਸਾਈਨ a ਓਵਰ ਕਾਸ a, ਨੀਚੇ ਸਾਈਨ b, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਓਵਰ b ਸੀ ਉਹ ਕਾਸ b ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਾਈਨ a ਕਾਸ b ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਬਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਸਾਈਨ a ਕਾਸ b ਪਲੱਸ ਕਾਸ a ਸਾਈਨ b ਜੋ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਏ ਕੰਪੋਨੈਂਟੋ ਐਂਡ ਡਿਵੀਡੈਂਡੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਪਰਲਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੇਠਲਾ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਸ a ਸਾਈਨ b, ਉੱਪਰਲਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਲਾ। ਹੁਣ ਉੱਪਰਲੇ 'ਚੋਂ ਹੇਠਲਾ ਘਟਦਾ, ਸੋ ਸਾਈਨ a ਕਾਸ b ਮਾਈਨਸ ਕਾਸ a ਸਾਈਨ b, ਉੱਪਰਲੇ 'ਚੋਂ ਹੇਠਲਾ ਘਟਦਾ ਜੀ। ਸੋ x - 1 ਸਾਈਨ a ਕਾਸ b ਕਾਸ a ਸਾਈਨ b ਕਿਆ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਸਾਈਨ a + b ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਸਾਈਨ a - b ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਬਣਿਆ, x + 1 x - 1। ਸ਼ੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਈਨ a - b ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਸਾਈਨ a + b ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x - 1 x + 1 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਇਸ ਬਣਤਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ x ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਓ, ਅਲੱਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ 1 ਆਏਗਾ ਔਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟੋ ਡਿਵੀਡੈਂਡੋ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਟਰਕਚਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਫੋਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਰਕਚਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਰੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੰਪੋਨੈਂਟੋ ਐਂਡ ਡਿਵੀਡੈਂਡੋ ਆਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਸਟਰੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋ। साइन x + y x - y a + b, तो आ साइन आ वाली चीज़ उल्टा tan x / tan y। सो अल्टीमेटली जोड़ा है बिल्कुल एग्जैक्टली उल्टा है, उत्थे a + b है तो सारा कुछ है ठीक है जी। सो फिर कोई गल नहीं, जोड़ा शो दैट है, शो दैट नूं तां शो दैट ही रखना है, परले वाला बनाना है। फिर देखा कि स्ट्रक्चर आ कट के बनानी है, कोई गल नहीं। सो लो जी देखिए आप क्वेश्चन हुण अगर मैं इफ वाला चक्का तो मैं आ चक लिया जी। तो जो मेरा इफ वाला चक्या तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। सो आराम नाल लिखा गया साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b ठीक है जी। साइन a कॉस b कॉस a साइन b, साइन a कॉस b ठीक है। सो a + b a - b। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਟੈਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟੋ ਡਿਵੀਡੈਂਡੋ ਲਾਨਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਪਲੱਸ ਹੋਏਗੀ, b ਨਾਲ b 2b ਆ ਜਾਏਗਾ 2a, ਉੱਪਰਲੀ ਚੋਂ ਹੇਠਲੀ ਘਟੇਗੀ। ਸੋ ਮਾਈਨਸ a ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ 2b ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਟਰਮ ਕੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਪੋਨੈਂਟੋ ਡਿਵੀਡੈਂਡੋ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਬਾਏ ਕੰਪੋਨੈਂਟੋ ਐਂਡ डिविडेंडो कोई बहुता लंबा चौड़ा चक्कर नहीं, हेठली च उपरली ऐड साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। सो उपर 4 टर्मां हो गई जी, नीचे 4 किहड़ियां होणगियां साइन एक्स कॉस वाई
उपरली माइनस हेठली cos x sin y माइनस sin x cos y प्लस cos x sin y इक्वल टू की होया हेठली च उपरली ऐड उपरली चो हेठली घटाओ। ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ होगी जी तुहाडी। सो अगर ये वाली चीज़ होगी तो एक आप लिख लीए तुहाडे कोल पेज के उत्ते। हुण तुसीं सोच के देखो कि मैं जे इहदे उत्ते इदां लिखना होवे आ वाली cos x ते sin y इस टर्म नाल कट गई sin x cos y आ टर्म ऊपर आ गया 2 टाइम्स sin x cos y नीचे आ गया 2 टाइम्स cos x sin y ये b ना b कट गया 2b आ गया ये a ना a कट गया 2 सॉरी इत्थे 2a इत्थे 2b 2 ना 2 कट गया। हुण तुसी साइन ओवर कॉस है ना ये टेंजेंट x बन गया कॉस ओवर साइन कोटेंजेंट y बन गया इज इक्वल टू कोटेंजेंट नूं 1/10 लिख सकते हैं। सो ये टेंजेंट y बन गया ए ओवर b तो शो दैट्स देखो। सो बेसिकली ये तुहाडी जिहड़ी एप्लीकेशन सी कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो दी और तुसी देखो मैं सीधा सवाल भी कर देता तो उल्टा सवाल भी कर देता। क्वेश्चन सिर्फ यही है तुसी स्ट्रक्चर का ख्याल रखना है। अगर तुहानू स्ट्रक्चर का बेसिक समझ आ गया ना मैं की बनाना है तुसी आराम नाल क्वेश्चन बनाओगे। सो देख लो साडा तीजा लैक्चर है एडिशन फार्मूलिਆਂ ते और 5-7 सवाल बुक दे विच हुंदे ने तुहाडे कोल। सो आपां काफ़ी डिटेल च कर रहे हैं हर एक पॉसिबिलिटी बना रहे हैं तुहाडे कोल। जे तुसी NCERT देखोगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ 4-5 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਲਓ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। अगर मैं अगले क्वेश्चन की गल करा तो ये वाला पेपर दे विच बिल्कुल श्योर हुंदा है ये पेपर विच पक्का आंदा है श्योरली आंदा है। सो इस क्वेश्चन नूं आपां ने किदां करना है। सो बहुत ही ध्यान नाल देखना। सो हेठला भी 100% श्योर है तो उपरला भी 100% श्योर है। ठीक है जी। सो आपां टेंजेंट 70 पकड़ लिया। टेंजेंट 70 नूं आपां टेंजेंट 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री लिख लिया। बड़े आराम नाल लिखा जा सकता सी। सो टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी टेंजेंट 70 डिग्री। सो क्रॉस कर लो जी टेंजेंट 70 डिग्री 1 माइनस टेंजेंट 50 डिग्री टेंजेंट 20 डिग्री। सो इज इक्वल टू टेंजेंट 50 डिग्री प्लस टेंजेंट 20 डिग्री। ठीक है जी। सो मल्टीप्लाई किया इनू ये बन गया टेंजेंट 70 डिग्री। ठीक है जी। ये बन गया माइनस टेंजेंट 70 डिग्री टेंजेंट 50 डिग्री टेंजेंट 20 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 50 डिग्री प्लस टेंजेंट 20 डिग्री। सो ये वाली चीज़ होगी जी तुहाडे कोल। हुण अगर आप उपर ध्यान नाल देखिए उपर आप ध्यान नाल देखिए उहदे विच 70 हैगा आ पे 10 20 हैगा वो आ पे 2 टाइम्स 50 हैगा 1 टाइम 50 हैगा आ टर्म नहीं हैगी। सो अगर तुसी क्वेश्चन नूं बहुत ध्यान नाल देखो सो आ टर्म तंग करूगी सानू और आ हैगा यस हैगा आ हैगा 10 50 2 टाइम्स एक तो हैगा 10 भी हैगा। सो सिर्फ आ प्रॉब्लम है। हुण तुसीं देखो तुहानूं क्वेश्चन विच कमी किस चीज़ की हैगी है इत्थे बहुत ध्यान नाल देखना जी पूरा फुल फोकस क्वेश्चन ते करना हैगा तुहाडे कोल। ठीक है। सो जदों तुसीं ध्यान नाल देख रहे हो तुसीं कह रहे हो 10 70 मेरा पूरा है 10 20 भी मेरा पूरा है 10 50 2 बार है एक बार ये हैगा इहदा मतलब जे आ चीज़ 10 50 बन जाए तो ये उधर चला जाऊगा और इत्थे 10 50 हैगा। सो इसका मतलब 10 70 ते 10 20 डिग्री खत्म होने चाहिए ने। सो जे 10 70 ते 10 20 डिग्री खत्म करने होण तां तुसीं इहनूं लिखोगे 10 70
टेंजेंट 70 ਨੂੰ मैं की लिखा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। सो चलो इनू मैं टेंजेंट 70 ही लिख देना, इनू टेंजेंट 50 डिग्री ही लिख देना। इसनों ना मैं फार्मूला चेंज करन लग्या। चेंज की करन लग्या वा, हाँ जी ध्यान नाल समझ लियो जी, मैं तुहानूं पेज ते लिख के दस देना। टेंजेंट 20 डिग्री नूं मैं इदां लिख सकदा वां, कोटेंजेंट 90 माइनस 70, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टैन थीटा होंदा है। तो मैं इदां लिख सकदा जी, मतलब तुसीं 10वीं च पढ़िया टेंजेंट थीटा बराबर है कोटेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा। ये 10वीं च पढ़िया। इसदा मतलब है कि टेंजेंट 70 डिग्री बराबर है कोटेंजेंट आ, इसदा मतलब इनू आपां कॉट 70 डिग्री लिख सकते हैं टेंजेंट 20 नूं। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ टेंजेंट 20 डिग्री है इनू ਆਪਾਂ 1/tan 70 डिग्री लिख सकते हैं। सो ये साडी कैलकुलेशन है जिहड़ी सानू, ठीक है जी। सो आ भी पता 10वीं च पढ़िया है तुहाडे कोल। सो tan 20 नूं 1/tan 70, सो जिहड़ा tan 20 है इनू 1/टेंजेंट 70 डिग्री लिख लिया, ठीक है जी। इक्वल टू तो हैगा ही हैगा टेंजेंट 50 डिग्री प्लस टेंजेंट 20 डिग्री। इस 70 ना इस 70, ए टैन हुण देखो 70 हैगा, ए टैन उस तरफ जाके 2 टैन बन गया, टैन भी हैगा। सो क्वेश्चन फिनिश, ठीक हो गया जी। सो ये वाली चीज़ जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल आपां ने क्वेश्चन कर लिया। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैगा जी तुहाडे कोल, ठीक हो गया जी। सो आ सारी सैटिंग तुसी ख्याल रखनी है, बाकी इस विच कुछ भी रोले वाली गलबात है नहीं की तुहाडे कोल, ठीक है जी। हुण आ गई आपां अगले क्वेश्चन ते। सो अगला क्वेश्चन जिहड़ा हैगा तुहाडा उहनूं भी ध्यान नाल देखो। तो अगर तुसी शो दैट देखो, शो दैट n+1 n-1 आंदी और n इत्थे कल्ला हैगा, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ क्रॉस ही किया होया, होर कुछ नहीं। सो तुसी की करना, इफ वाला जिहड़ा टेंजेंट अल्फा प्लस थीटा हैगा ਉਹਦੇ नीचे टेंजेंट अल्फा माइनस थीटा लियाओ, इत्थे ना n नीचे 1 बच गया। तुहानूं क्वेश्चन च n+1 भी चाहिए है, n-1 भी चाहिए है, और +1 और -1 श्योरली कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा के आ जाते हैं। तो यदा मतलब सानू +-1 वाला कोई चक्कर है नहीं गा। तो ये क्वेश्चन है इफ दैन शो दैट आपां ये शो करना है, ठीक है जी। सो इत्थे तुसीं हुण की करोगे, देखो तुसीं साइन 2 थीटा साइन 2 अल्फा उस बनाना है, तो बैटर ये है कि इनू हुणे साइन कॉस बदल लीए तो जो साडा क्वेश्चन सौखा हो जाए। सो मैं इनू एवें लिखा साइन अल्फा प्लस थीटा नीचे कॉस अल्फा प्लस थीटा, तो जिहड़ा निचला सी इत्थे साइन अल्फा माइनस थीटा हो जू, उपर कॉस अल्फा माइनस थीटा हो जू, ए एन ये वाली चीज़ होगी जी। सो जाना साइन कॉस चाहे तो बदल लो साइन कॉस के विच। हुण आपां नूं n+1 चाहिए, n-1 चाहिए, कंपोनेंटो डिविडेंडो दिया बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो DIVIDENDO, ठीक है जी। सो कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, सो कंपोनेंटो ते डिविडेंडो क्या कह रहा तुहाडे कोल। सो इन्नी जगह ना मेरा सर जाना, उत्तों तुहानूं क्वेश्चन दिख रहा, हाँ जी। तो अगर आप ये देखिए तो साइन अल्फा प्लस थीटा कॉस अल्फा माइनस थीटा ये जाके जुड़िया कॉस अल्फा प्लस थीटा साइन अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय, है ना, ये n+1 हो गया, नीचे n-1। इसी तरह साइन अल्फा प्लस थीटा कॉस अल्फा माइनस थीटा अपर माइनस लोअर होंगे कॉस अल्फा प्लस थीटा साइन अल्फा माइनस थीटा। सो अगर ऊपर देखिए साइन ए कॉस ए माइनस बी, ऊपर बनूंगा साइन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मतलब है एवें साइन ए माइनस बी का मतलब है एवें, ठीक है जी। इत्थे बन गया n+1 n-1 थीटा कैंसल, ये बन गया साइन 2 अल्फा अल्फा कैंसल साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय n, क्रॉस करोगे कर लो क्रॉस n-1 साइन 2 अल्फा
n+1 sin 2 थीटा। ठीक है जी। सो ये साडा क्वेश्चन हो गया और मेरा ख्याल है तुहानूं ठीक ठाक ढंग नाल समझ आ गया होएगा। ठीक है जी। सो बिल्कुल सौखियां चीज़ां ने तुहाडे कोल। ठीक है, तो समझ आ गया, स्माइल करन दा रीज़न बनता है। ठीक है जी, थैंक यू।